वाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि महादेव को प्रसन्न कर हम अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 13 मई दिन शनिवार को ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। शनिवार का दिन और ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि। यदि आप महादेव से अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आपका कोई सपना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं या कोई ऐसा कार्य है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो महादेव की असीम कृपा की प्राप्ति हेतु आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि महादेव की असीम कृपा आपको होगी और आपके जीवन की सभी कामनाएं भी पूर्ण होंगी। चलिए जानते हैं वह कौन सा उपाय है जो आपको शनिवार की अष्टमी पर करना चाहिए। महादेव को प्रसन्न कर जीवन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि आप सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होगा और उस वीडियो के लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। चलिए जानते हैं कौन सा उपाय है। प्रदोष काल के समय पर आपको इस उपाय को करना है। पूजनीय पंडित जी अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं कि प्रदोष काल का समय भगवान शिव को अति प्रिय होता है। प्रदोष काल के समय पर ही देवादिदेव महादेव स्वयं माता पार्वती के संग धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके जीवन की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी समय पर आपको महादेव के मंदिर जाकर इस उपाय को करना है। साथ ही अपने घर में इष्ट देव के समक्ष और मां लक्ष्मी के लिए भी इस उपाय को करना है, ताकि यदि आपके घर में धन संबंधित समस्या भी है तो वह भी समाप्त होगी और माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप से निवास होगा। माता पार्वती मां लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर देंगी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 10 से 15 मिनट बाद तक का होता है। इसी विशेष समय पर आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पाकर अपने सभी कार्यों को सफल बना सकते हैं। क्या करना है? आपको 5 दीपकों का विशेष उपाय करना है। 5 दीपक कौन से लेने हैं आपको ध्यान से सुनिएगा और सही तरीके से ही इस उपाय को करिएगा। 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब आप चाहें तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या आटे के दीपक बना सकते हैं। इन दोनों दीपकों के अलावा आपको कोई और दीपक का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें। 5 दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है। शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करने हैं और जो पहला दीपक होगा शाम के समय वह अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के नाम का आपको जलाना है। उनसे प्रार्थना करना है कि आपके घर में सदैव शांति रहे, सुख समृद्धि का वास हो। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और अपने पितरों के लिए लगाना है। पीने के पानी के स्थान के पास आपको इस दीपक को जलाना है, जिससे कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता अन्नपूर्णा का वास होगा। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाएंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास होता है और वहां से आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। 5वां और अंतिम दीपक आपको महादेव के मंदिर की चौखट पर जलाना है या फिर शिवलिंग के समक्ष जो छोटी सी दीवार बनी होती है वहां पर आपको जलाकर रखना है। शिवलिंग पर जलाकर नहीं रखना है।
इन उपायों को अवश्य करिएगा, जिससे कि महादेव की और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद दर्शकों। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।